हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं आपके इंग्लिश स्पोकन की क्लास को लेके। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्पोकन के क्लासेस में 3 सेगमेंट्स चलते हैं लेके। पहला जो सेगमेंट होता है वो हमारा वर्ड्स पावर का होता है, दूसरा सेगमेंट हमारा ग्रामर का होता है, तीसरा सेगमेंट हमारा जीडी का होता है। ये कंप्लीट सेशन जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की चल रही है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आज के वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़फुल हैं और हमारे कम्युनिकेशन में भी यूज़ होते हैं। तो आइए हम उस वर्ड्स से रूबरू होते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स सी द वर्ड्स। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एप्ट। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप मान लो कि तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, मान लो तैयारी कर रहे हो आप किसी जनरल कंपटीशन की, तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं, एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं वो उपयुक्त होता है। मतलब वो आपके लिए उपयुक्त है, आप उसे पढ़ें, वो आपके लिए ज़रूरी है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो चीज़ें जो उपयुक्त हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एप्ट कहते हैं, APT। दूसरा मिजरेबल, जब स्थिति दयनीय हो। हम किसी का हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अमूमन आप ऐसे समझें कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका सिचुएशन जो है वो मिजरेबल है, मतलब कि दयनीय है। ठीक है, कभी रोड पे आप चल रहे हैं, रोड की स्थिति ख़राब है, तो आप कह सकते हैं कि रोड की स्थिति जो है बहुत मिजरेबल है, दयनीय है। कोई घर आप देख रहे हैं जो घर बहुत ख़राब है, टूटा हुआ है और वो अब गिरने ही वाला है, तो आप कह सकते हैं ये इसकी जो स्थिति है वो मिजरेबल है, दयनीय है। किताब आप देखते हैं, बच्चों का जो बुक होता है, कभी कभी वो इतना बढ़िया से रखते हैं उसको कि लगता ही नहीं है कि इसमें कोई पेज बचेगा, आप है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसकी कंडीशन जो है मिजरेबल है। मिजरेबल का मतलब दयनीय है ना। कभी कभी तो बहुत अच्छे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनसे आप कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछो तो वो उसका बहुत उम्दे तरीके से जवाब देते हैं, जैसे अभी एक न्यूज़ में वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं, भाई दयनीय स्थिति है तुम्हारी, थोड़ा तो पढ़ लो, है ना। तो वो क्या है, दयनीय, इसको हम मिजरेबल कहते हैं। आइए अगले वर्ड पे आते हैं, सरप्लस, ज़रूरत से अधिक मात्रा में। कभी कभी ऐसा आप सुने होंगे कि मेरे पास सरप्लस है, वो जैसे दुकान में जो एक आइटम है, वो आइटम ख़त्म होने के बाद उसके पास सरप्लस है, अगर ख़त्म होगा तो हम रख लेंगे। घर में मम्मी जो होती हैं, किचन में हाउसवाइफ्स जो हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ सामान रखती हैं और सामान से ज़्यादा भी कुछ सामान रखती हैं, सरप्लस सामान जिसको आप कहते हैं कि सरप्लस है उनके पास, ख़त्म होने के बाद हम उसका यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ सरप्लस। सरप्लस पैसा लोग रखते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर खर्च हो गई ज़रूरत की चीज़ें, अब उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए तो सरप्लस मनी है, मतलब कि थोड़ा जो यूज़ करना उससे थोड़ा अधिक है उनके पास, दैट इज़ द सरप्लस। ठीक है, वोस, बदतर बोलते हैं ना, सिचुएशन इज़ टोटली वर्स नाउअडेज। जो सिचुएशन है इकोनॉमी का, टीचर्स का, वो वर्स है, बदतर है ना। एजुकेशन का जो सिस्टम है वर्स है, बदतर है, तो हम उसको वर्स कहते हैं। ठीक है, बताओ। रीवल, राइवल, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का मतलब कि एक है उसका दूसरा अपोजिट, उसके प्रतिद्वंदी हैं वो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिद्वंदी। मतलब एक दुकान इधर खुला, दूसरा सामने इधर खुल गया, तो एक दूसरे के क्या हो गए, वो प्रतिद्वंदी हो गए। हमारा जो अगला वर्ड है उसका मतलब होता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार या क्रूरता, आप समझ सकते हैं। अत्याचार जो होता है या क्रूरता को हम क्या कह सकते हैं, एट्रोसिटी कहते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। कोई चीज़ आपको जब जल्दी करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हेस्ट कहेंगे। फो का मतलब होता है शत्रु, आप एनिमी कह सकते हैं, फो कह सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। अगला जो वर्ड है वो है रेजेंटमेंट। रेजेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, आक्रोश। जैसे अभी फार्म बिल पे आप किसानों की नाराज़गी देख सकते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ का पेगासस पे नाराज़गी देख सकते हैं, तो वो क्या है, रेजेंटमेंट है। उसके बाद है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, है ना। क्या होता है, विवाद या तर्क, जिसको आप कह सकते हैं। डिस्प्यूट भी आप उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं और इसके आपको ऐसे मतलब लिखने हैं। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे अपने ग्रामर वाले पोर्शन पे और देखेंगे कि ग्रामर में क्या करना है। दोस्तों, हम अपने ग्रामर के सेक्शन में WH फैमिली की बात करें। WH फैमिली में हम लोगों ने व्हाट एवर, व्हेन एवर की बात करा कल। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, वे पे बात करेंगे, हु पे बात करेंगे, विच पे बात करेंगे, हाउ पे बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग आज बात करेंगे
कि कौन कैसे होता है। तो आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है, क्योंकि इसमें हम बहुत बार सेंटेंसेस बनाने में गलती कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है कि इसमें एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है, देखना है कि कौन से एग्जाम्पल्स कैसे बनाए गए हैं और कहाँ उसका यूज हुआ है। आपको उसके हिसाब से फिर और ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाने हैं, और जितना आप एग्जाम्पल बनाएंगे चीज़ें उतने बेहतर होंगी। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्यय का। किसकी बात करते हैं? व्यय। व्यय नाम से ही पता चल रहा है, व्यय के साथ एवं। व्यय का मतलब कहीं भी या सभी जगह होता है, कहीं भी या सभी जगह। अब इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे कि हम व्यय के यूज़ को समझें। देखिए पहला सेंटेंस है वेयर यू गो, जहाँ कहीं भी जाओ। वेयर यू गो, है ना, इन इंडिया, तुम भारत में कहीं भी जाओ, भारत में किसी भी जगह पे चले जाओ या सभी जगह जाओ भारत में, है ना। यू फाइंड बिहारी, आप किसे पाओगे? बिहारी को पाओगे। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, यस, आप भारत में कहीं भी चले जाओ, सभी जगह चले जाओ, वहाँ क्या मिलेंगे आपको? वहाँ पे आपको बिहारी मिलेंगे। देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बन रहा है। दूसरा, गुड इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर यू गो। आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप कहीं भी चले जाओ तो वो क्या करेगा? आपकी मदद करने वाला है, वो हेल्प करने वाला है ना। तो कहता है गुड इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर यू गो। आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ आप, है ना, सभी जगह चले जाओ, सभी जगह आपको क्या हेल्प करने वाला है? जो आपकी अच्छी इंग्लिश है, गुड इंग्लिश, है ना। वेयर ही वॉन्ट ही वेंट, वेयर ही वेंट, वह जहाँ कहीं भी गया, है ना, वो सभी जगह गया। ही मेड हिज इम्प्रेशन फैंटास्टिक, और वो अपना जो इम्प्रेशन था, जो अपना छाप था, बहुत बढ़िया छोड़ के आया, है ना। वो जहाँ कहीं भी गया वो अपनी बात को, अपना जो उसका जो इम्प्रेशन था, उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसको प्रूव करा वो, है ना। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। वेयर यू लीव हेल्प द पुअर, जहाँ कहीं भी तुम रहो, मतलब नहीं है या सभी जगह तुम रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम रहो सभी जगह क्या करो? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, है ना। वेयर शी गोज, वह जहाँ कहीं भी जाती है, राइट। शी स्पीक्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वो किस पे बात करती है? महिला सशक्तिकरण पे बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और उनमें क्या कैसी बातें हों। तो किस पे बात करती है? वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है। क्या कहता है? वेयर शी गोज सी स्पीक्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वो जहाँ कहीं भी जाती है किस पे बात करती है? वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है ना। तो इस पे और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए। अब आगे देखते हैं किस पे, अब आगे देखते हैं हूएवर पे सेंटेंस। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हूएवर का। हूएवर का मतलब क्या होता है? हूएवर का मतलब होता है कोई भी या सभी, है ना। कब यूज़ करेंगे इसका? जब कोई भी या सभी बोलना हो तो हम हूएवर का यूज़ करेंगे। अब देखिए हूएवर क्या कहता है? हूएवर हैज़ डाउट कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास। कोई भी डाउट अगर हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। हूएवर हैज़ डाउट कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास, मतलब कि कोई भी डाउट अगर है आपको, आपके क्लास के रिलेटेड में, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर कहता है कि आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप क्लास के अंत में मेरे से क्या कर लीजिए? पूछ लीजिए। उसी तरीके से हूएवर इज़ हंग्री कैन स्टार्ट ईटिंग। हूएवर इज़ हंग्री कैन स्टार्ट ईटिंग, कोई भी अगर भूखा है तो खाना शुरू कर सकता है। ऐसा अमूमन होता है कि घर में 5 लोग बैठे हुए हैं और सबों को खाने का मन नहीं है, बट कुछ लोग को भूख लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं हूएवर इज़ हंग्री कैन स्टार्ट ईटिंग, जो कोई भी भूखे हैं वो खाना शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से हूएवर वांट्स टू टेक टी कैन टेक द टी इज़ रेडी, है ना। कोई चाय बनाया है घर में, वो कह सकता है कोई भी जो चाय पीना चाहते हैं वो चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय जो है वो तैयार है ना, चाय जो है वो तैयार है। हूएवर, जो कोई भी या कोई भी जो चाय पीना चाहते हैं वो चाय पी सकते हैं। हूएवर जस्ट स्पोक हैज़ गुड इंग्लिश, है ना, जो कोई भी अभी बोला है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसका। जो कोई भी अभी बोला है, आप अननोन है, आप उसको जानते नहीं हैं, तो दैट यू कैन इज़ हूएवर हैज़ स्पोक, जो कोई भी बोला है, हैज़ गुड इंग्लिश, उसकी इंग्लिश अच्छी है ना। तो आप हूएवर का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए।
अभी जो हम लोग बात करेंगे विच एवर का बात करेंगे। विच एवर का मतलब कौन सा भी, कौन सा भी क्या बता रहा है, चॉइस बताता है। जैसे विच एवर रोड यू टेक टू विलेज यू विल हैव टू ड्राइव केयरफुली, है ना। कौन सा भी रोड तुम लेते हो गांव जाने के लिए, तुम्हें किससे जाना है, ध्यान से जाना है, ध्यान से ड्राइव करना है ना। जब कभी भी आप ड्राइव करने जाते हो कहते हैं कि कौन सा भी रोड ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ध्यान से जाना, है ना। विच एवर सैंडविच यू ऑर्डर, कौन सा भी सैंडविच तुम ऑर्डर करो फ़र्क नहीं पड़ता है, इट मस्ट नॉट हैव पोटैटोज़, उसमें पोटैटोज़ नहीं होना चाहिए, आलू नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, पोटैटोज़ नहीं, इट्स पोटैटोज़, राइट। अब देखते हैं हाउएवर। हाउएवर का यूज़ हम बहुत करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, ऑफिसेज में, हर जगह हम किसका यूज़ करते हैं, हाउएवर का यूज़ करते हैं। बहुत यूज़ होता है ये। देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एट द टाइम ऑफ यूजिंग। सो हाउएवर इट इज़ पॉसिबल, यू हैव टू डू इट। कैसे भी करके, मुझे नहीं पता है तुम कैसे करोगे, कैसे भी करके ये संभव हो इसको करना है, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना है ना। हाउएवर ही रीच्ड, वो कैसे भी पहुंचा, इट डजेंट मैटर, यह मायने नहीं रखता है, कैसे भी आया वो यह मायने नहीं रखता है। हाउएवर यू वांट यू कैन रिप्रेजेंट इट, जैसे भी तुम चाहो तुम उसको प्रदर्शित कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। हम नहीं बोलते हैं कैसे भी हमको नहीं पता है तुम कैसे पास करोगे, है ना, तुमको क्या करना है, पास करना। वही कह रहा है कि हाउएवर यू वांट, तुम जैसे भी चाहो, यू कैन रिप्रेजेंट इट, तुम इसे क्या करो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है तो कह रहा है कि तुम जैसे भी चाहो, इसमें फ़र्क नहीं है, तुम रिप्रेजेंट करो, तुम्हारे ऊपर है। हाउएवर शी विज्ड, शी इज़ अलाउड टू ऑर्गेनाइज द सेमिनार, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है। और कहा जा रहा है कि बॉस जो है या फिर जो भी मेन हेड हैं वो कहते हैं कि वो जैसे भी चाहे, है ना, ये उसके ऊपर है, वो जैसे भी चाहे वो लड़की, शी इज़ अलाउड टू ऑर्गेनाइज द सेमिनार, वो ऑर्गेनाइज सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या है, शी इज़ अलाउड, उसे मतलब परमिशन है, वो करा सकती है ऑर्गेनाइज, वो जैसे भी चाहे, उसके ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है, वो जैसे भी चाहे वो क्या करा सकती है, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा सकती है। तो आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। आप जितना सेंटेंसेस बनाएंगे उतना बेहतर होगा। आप पूरी क्लासेज अच्छे से करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर दूसरे को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही धन्यवाद।